प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं, राहु यदि अकेला सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो उसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं और उनके क्या उपाय हमें करने चाहिए। यह भी वीडियो मेरे पास एक कमेंट्स आया था जिसमें इसकी रिक्वेस्ट की गई थी, उसी पर बना रहा हूँ। कृपया जिस भी सज्जन ने कमेंट्स किया हो वह इसको ज़रूर देखे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। आइए शुरू करते हैं। राहु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो अकेला तो वह हमें क्या फल देता है। राहु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठा है तो जातक नंबर 1 धनी होगा, धन की कमी नहीं होगी, मगर स्त्री और गृहस्थी इसका सुख उसको कम प्राप्त होगा। हो सकता है ससुराल गरीब हो तथा गरीब परिवार की स्त्री ही से उसकी शादी हो, लेकिन वह रोजगार के मामले में एक अच्छे पद को प्राप्त कर सकता है, ऊंचाई तक पहुंच सकता है और उसको कभी भी किसी दूसरे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। इतना धन वह कमा कर रख सकता है और अपने को इतना बड़ा जरूर बनाएगा कि उसके पास धन की किसी प्रकार से कमी नहीं हो। बुध और शनि हर तरह से उसकी सहायता करेंगे और रोजगार के मामले में यदि कोई भी शत्रु बनेगा तो वह सबको पराजित ही करेगा। शनि उसका शत्रुओं को पराजय कराएगा और वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा। हाथ में एक मत्स्य रेखा बनेगी जो कि धन की रेखा कही जाती है और यह उस जातक को धन को भी बढ़ाएगी। लेकिन धन तो होगा, अब इसके विपरीत कुछ बात स्पष्ट करने वाली जरूर है, जो कि बतानी जरूर है। धन तो होगा, लेकिन यदि किसी भी कारण से यह राहु अशुभ हुआ, सातवें घर में बैठा हुआ, तो वह जैसे ही गलत संगति करेगा तो अपना सब कुछ बर्बाद कर देगा। जुए, अवैध संबंध और गलत संगति, नशेबाजी, यदि वह इनमें पड़ गया तो ये मान के चलिए कि वह अपना सारा धन बर्बाद कर देगा। उसकी जो पैतृक संपत्ति भी होगी वह उसको भी बर्बाद कर देगा और उसके ऐसे यार दोस्त बनेंगे जो कि उसी का खाकर और उसको ही धोखा देंगे, उसको ही नुकसान पहुंचाएंगे और उसको ही गलत राह दिखाएंगे। घर में व्यर्थ के झगड़े बढ़ जाएंगे। झगड़े बढ़ने पर वह नौबत इतनी आ सकती है कि घर में कलेश का वातावरण हो और तलाक तक की नौबत आ सकती है। यदि यह किसी स्त्री की कुंडली में हुआ तो तलाक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार तक हो सकता है। अर्थात यदि किसी स्त्री की कुंडली में 7वें भाव में राहु अशुभ होकर बैठ गया तो उस स्त्री की 1, 2 या 3 बार भी शादी हो सकती है और ये स्त्री के माँ बाप भी बर्बाद ही रहेंगे। गलत संगति करने पर बीमारी और घर में किसी भी प्रकार की मृत्यु भी हो सकती है, जिस पर बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च होता रहेगा। अब इसमें सूर्य, बुध और शनि यदि शुभ राहु बैठा हुआ है तो इसकी मदद करते हैं और शनि की मदद से ही वह अपने शत्रुओं को पराजित करता रहता है और उसके जहाँ पर उसका रोजगार है, जहाँ पर वह पहुँचा है, वहाँ पर वह किसी प्रकार से किसी से नहीं डरता है और अपने शत्रुओं को पराजित करके आगे बढ़ता रहता है। किंतु बात वही है कि अगर शनि राहु अशुभ हुआ और इसमें अवैध संबंध, जुए या नशेबाजी में पड़ गया तो उसका सारा धन, उसकी इज्जत दोनों बर्बाद हो जाएंगे और पैतृक संपत्ति भी जितनी भी है, घर की जमीन जायदाद, वह सब भी बर्बाद हो जाएगी। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि गलत आदत, गलत संगति में नहीं पड़ना है अगर आप 7वें घर में अपने आप को ठीक रखना चाहते हैं। अगर राहु खराब भी है तो इसके 2 खास उपाय हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ, यह जरूर करनी चाहिए ताकि आपका जीवन सुखमय और सुरक्षित रहे। नंबर 1, चांदी का चकोर टुकड़ा अपनी जेब में हमेशा रखना है। यदि लड़की की कुंडली में है तो शादी के समय भी माँ बाप
लड़की को एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जरूर दें और उसको, उस लड़की को हमेशा अपने साथ अपने पास रखना चाहिए। दूसरे, चांदी का एक बंद ढक्कन वाला डब्बी लें या छोटा सा गिलास टाइप लें और उसको एक टाँका लगवाकर, कली का टाँका लगवाकर बंद कर लें और उसके अंदर गंगा जल भरना है। गंगा जल भरकर उसके अंदर एक टाँका लगवाकर उसको बंद कर लें और उसको जहाँ नदी का किनारा हो, थोड़ा थोड़ा पानी रुक रुक कर आ रहा हो, वहीं पर ले जाकर उसको हमेशा के लिए दाब दें। उस पर से पानी की धारा ऊपर से बहनी चाहिए, गुजरनी चाहिए, भले ही रुक रुक कर गुजरे। तो यह जितना उस पर पानी गुजरेगा, उस व्यक्ति के जीवन को जो भी दुख होंगे उसको दूर करेगा और उसके जीवन में खुशहाली और सुखी का वातावरण रहेगा और उसका जीवन पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। तो प्यारे मित्रों, आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। जिस भाई ने यह वीडियो के लिए बोला था वह भी ज़रूर इसका सुन ले और ये उपाय ज़रूर करे यदि किसी का राहु खराब है। मैंने हर ग्रह के शुभ और अशुभ की वीडियो पहले ही बना रखी है, आप अपना देख सकते हैं कि किसका ग्रह कैसे शुभ होता है और कैसे अशुभ होता है। यदि फिर भी किसी को कोई संशय हो तो वह कमेंट्स करके पूछ सकता है। तो मित्रों, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।